हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो अभी मैंने पैटर्न के ऊपर एक जानकारी दी थी मकाऊ कसिनो में, जो मेरे को मालूम पड़ा था। तो एक दूसरा वीडियो और मुझे बनाना था। वो ये था कि आज मेरा कसिनो में लॉस हो गया, और ये लॉस ऐसा लॉस हुआ कि इस लॉस को होने के बाद मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर लॉस हुआ है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बड़ा बेवकूफ़ी वाले तरीके से लॉस हुआ। मतलब क्या कर सकते, होता है ऐसा कभी कभी। तो जैसे मैं साउथ एशियन कंट्री में हूँ, ये साउथ एशियन कंट्रीज में आती हैं, थाईलैंड, मकाऊ, हांगकांग, ये सब, सिंगापुर वगैरह। तो मैं अभी मकाऊ में हूँ। तो मकाऊ में जितने भी कसिनो है ना, उनमें जितनी भी मशीनें हैं, जो भी स्लॉट मशीन्स हैं, जो भी कुछ है, वो सब बाय डिफॉल्ट चाइनीज लैंग्वेज में है। मतलब डिफॉल्ट लैंग्वेज जो सिलेक्टेड है वो चाइनीज है। आपको जाके ऊपर वो झंडा बना होगा चाइना का, उस पर क्लिक करोगे तो एक झंडा और निकल के आएगा इंग्लैंड का। उस पर क्लिक करोगे तो लैंग्वेज चेंज होकर के इंग्लिश बनेगी। चलो जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हुआ ये कि मैं खेल रहा था और कुछ $400 के करीब प्लस था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक एक आदमी मेरे साथ में जो बैठा था वो उठ के गया। तो यहाँ पर कसिनो में, जैसे नेपाल में या श्रीलंका में, तो स्मोकिंग कसिनो के अंदर अलाउ होती है। यहाँ पे स्मोकिंग जोन बने हुए हैं गोवा की तरह। वो आदमी गया, अपना सिगरेट पी के आया। अब वो, मुझे वैसे सिगरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने भी 10 साल बहुत सिगरेट पी हुई है। 2009 तक मैंने सिगरेट पी है। 1999 से 2009 तक मैंने खूब सिगरेट पी है। तो मुझे सिगरेट से ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पता नहीं वो आदमी बिल्कुल साथ में आके बैठा ना, वो खेल रहा था, वो उसकी मतलब वो भी प्ले कर रहा था। ऐसे गोल टेबल थी, उसमें सारे बैठे हुए थे, बीच में वो बॉल घूम रही थी। तो मुझे ना उसके मुंह से वो सिगरेट की बड़ी अजीब सी बदबू आने लगी। पता नहीं कौन सी सिगरेट पी के आया या क्या था, तो बदबू सी आने लगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कैश आउट का बटन दबाया, मेरी स्लिप बाहर आ गई, जो भी मेरा बैलेंस था। मैंने कहा यार, मैं दूसरी टेबल पे, मतलब साथ वाली सीट पे चले जाता हूँ। मैं अपोजिट वाली सीट पे चले गया। मैंने जाके सीधा वो मशीन में टिकट डिपॉजिट कर दी, जो भी मेरा बैलेंस था वो उस मशीन में आ गया। और कमाल की बात है कि मेरा एक पैटर्न चल रहा था, वो कि वो होता है ना कि आपको मालूम है कि ये नंबर आया तो मुझे ये लगाने हैं। वो मैंने नंबर देखा, वो चल रहा था। यहाँ पर 35 सेकंड मिलते थे, जिस कसिनो में, हर कसिनो का अलग अलग होता है, इसमें 35 सेकंड मिल रहे थे। मैंने वो देखा और मैंने, मतलब पैसे डाले। जैसे वो नंबर देखा हिस्ट्री में, जो लास्ट नंबर आया था, मैंने खट 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 खट, जैसी मैंने उंगली दबाई तो देखा $500 की चिप सिलेक्ट थी। मतलब क्या था, एक मिनिमम $5, फिर उसके बाद $10, उसके बाद 50, और 100, 500 और 1000, मैक्सिमम $1000 की चिप थी, और मिनिमम $5 की थी। बाकी कसिनो में, जो गैलेक्सी में गया था, वहां पे मिनिमम $10 की चिप थी, और टेबल पर $100 की चिप थी। और ये जो डॉलर की बात कर रहा हूँ, ये हांगकांग डॉलर की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया का ₹11 का एक है। तो मैंने उसको दबा दिया। 500 की चिप, किसी पता नहीं कौन सा धन्ना सेठ उस पर बैठ के गया था या क्या करके गया था, उसने 500 का वो सिलेक्ट कर रखी थी चिप। मैंने जाके ऐसे धर 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 लगाई, जब भी मेरी नजर पड़ी तो वो 500 की डॉलर की चिप थी। अच्छा, मैंने जो लगाई वो स्प्लिट थी, स्प्लिट लगाए थे, स्ट्रेटअप नहीं लगाए थे। और वो $500 की चिप से लग गया। मैं एकदम क्या बोलते हैं उसको, होता ना आदमी एकदम पैनिक हो जाता है कि अरे यार, उधर सेकंड सिर्फ 10 बचे। और लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट कौन सी थी, चाइनीज। मैंने, ज्यादा नहीं, 4-5 चिप लगी होगी मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैंने वहां पर टैब था कैंसिल करने के, ऐसे दो तीन वाइट कलर के थे, मैंने उसमें से दबा दिया, वो डबल हो गई बेट। मतलब दिमाग सेकंड चल रहे थे सामने, दिमाग इतना काम नहीं किया कि मैं पहले लैंग्वेज चेंज करूं। मेरे को लगा कि अरे ये दबाता हूं, कोई किसी से तो कैंसिल होगी फटाफट। वो दबा दिया, वो डबल हो गई, और सेकंड पूरे हो गए। तो बेट लग गई। जो भी 5-7 चिप लगी, वो सब $500 से, 4-5 चिप लगी जो भी $500 से लगी, और वो उसमें से वो डबल भी हो गई बेट। वो नंबर आया नहीं, नंबर आया 31। मैंने लगाया था 6, 9, 16, 19 और 26, ऐसे करके मैंने कुछ नंबर लगाए थे। लास्ट नंबर 6 था, ऑफलिंस का ही था। 6 नंबर आने के बाद मैंने लगाना था, वो 31 नंबर आ गया, बेट आई नहीं। हालांकि आ जाती तो उसमें मैंने देखा था, जो मेरा $7200 का भी पे आउट था, अगर मेरा नंबर आ जाता तो मुझे $7200 तक मिल जाते। पर वो आए नहीं। और स्प्लिट करके लगाई थी, 4-5 चिप थी।
मेरे पास मतलब मेरे जितने भी बैलेंस था ना सारा उड़ गया, सिर्फ उसमें 410 के करीब बचा, $410 उसमें बचे। कहाँ वो 1000 1,500 से ऊपर भी थे, $400 बचे। फिर मैं आ ही गया, फिर मैंने कहा यार ये अब वो माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो बैठे बैठे बेवकूफ़ी से लॉस हो गया। वो नंबर देख के मैंने बिना चिप देखे मैंने लगा दिया, और ऐसा मेरे साथ एक बार गोवा में भी हुआ था। गोवा में भी 500 की चिप सिलेक्ट थी, तो 500 की वो थी इंडियन, गोवा में तो INR है, तो 500 की चिप सिलेक्ट थी। वो नंबर आया, मैंने धर 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 लगा दिया, जब तक कैंसिल करने लगा वो नो मोर बैट हो गई, तब भी नंबर नहीं आया। आ जाता तो 18,000 रुपये मिलते, क्योंकि उसमें कुछ स्टेटअप भी थे। 500 के 18,000 रुपये मिलेंगे। एक बार क्या हुआ था, एक जब मैं गोवा शिफ्ट नहीं हुआ था, तो मैं दिल्ली से गोवा आया हुआ था, तो कसिनो के लिए आता था, मैं नेपाल या गोवा आता था। मेरे को मेरे एक दोस्त से बात हुई, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो की बात है, मैं ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहा था अपने दोस्त से लॉबी में। उसने बोला कि कहाँ हो, मैंने कहा यार मैं तो गोवा में। इलेक्शन चल रहे थे उस समय विधानसभा के, ये बात है शायद 2018 या 19 की, 18 के आसपास की बात होगी, 18 या 19 की विधानसभा के इलेक्शन थे। तो वो था कि कसिनो में 10 बजे के बाद अल्कोहल सर्व नहीं होगा, और ये सब था, रूल चल रहा था, वो क्या बोलते हैं, आचार संहिता। वो मेरे दोस्त से दोपहर का टाइम था, बात हुई, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ फ्लाइट पकड़ के। वो शाम तक 7 बजे तक एयरपोर्ट से सीधा चांसेस कसिनो आ गया। हमने वहाँ प्ले व्ले किया, उसको डेली ड्रिंक करने की आदत थी, उसको मिला नहीं वहाँ पे 10 बजे के बाद, वो सब आचार संहिता लागू थी, ठीक है। वो 4-5 दिन यहाँ रहा, हम लोग एक होटल लेकर के पंजिम में रहे। हुआ ये कि एक बार हम गए, उसी उन्हीं दिनों की बात है, मतलब अगले दिन हम लोग नियो मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो गए, पोरवरी में। वो भाई सब तो मतलब आदमी जो पहली बार कसिनो आया है, वो पहली बार उसने कसिनो देखा, वो यही सुन के हैरान हो रहा था कि अच्छा जितनी मर्जी दारू पी लूं, कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब कोई भी ब्रांड पी सकता हूँ। मैं कहा कोई भी ब्रांड नहीं, एक लिमिट होती है, या फिर आप बड़े प्लेयर हो तो आपको एक अलग से ब्रांड मिलता है। अच्छा मतलब बियर जितनी मर्जी पी सकते हो ना, सिगरेट भी जितनी मर्जी, वो एक्साइटेड, खाना वाना सब फ्री, वो ये सोच के वो सुबह से ही पीना शुरू। तो उस समय, ये जिस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय पोरवरी में नियो मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो में जो टेबल थी उसमें मिनिमम बेट 10 रुपए थी। 10 वाली भी थी और 50 वाली थी, आज भी 50 वाली है, पर उस समय 10 वाली भी थी जो इन्होंने बंद कर दी अब। तो मिनिमम 10 रुपए वाली बेट थी, और मेरे मशीन में कुछ 2,500-3,000 रुपए पड़े थे। वो भाई साहब अपना जैसे बियर पी, बेट लगाई, फिर होता है ना नशे में आदमी घूम के आ जाता अपने दोस्त की तरफ, तो हम लोग ऐसे आमने सामने की तरफ बैठे हुए थे, उसने अपनी बेट लगाई। वो शुरू में वही आदमी रेड कलर ही खेलता है, रेड आएगा या ब्लैक आएगा या ऑड इवन, वो भाई साहब अपनी बेट लगा के टहलते हुए मेरी तरफ आए, और शर्मा जी क्या चल रहा है, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। उनके मुंह से एक थूक की बूंद गिरी, निकली, और सीधा जाके वो मशीन के ऊपर गिरी। और मेरे उसमें जो भी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, 2-2,500 रुपए थे, जिससे मैंने अगले 1-1.5 घंटा खेलना था। 1,000 अब 2-2,500 थे, जो भी उसमें 1,000-2,000 रुपए मैंने बनाने थे, या जो थोड़े बहुत बन चुके थे वो बनाने थे, और मैंने निकल जाना था। वो थूक की बूंद गिरी, और उस पर एकदम धर 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 करके सारे पैसे उस पर लग गए, उस नंबर पर। और मैं उस समय वही हड़बड़ाहट कि कहां से कैंसिल करूं, कहां से, जब तक मैंने की को बुलाया, वहां की बोलते हैं डीलर को जो आता है मशीन देखता है, मैंने की जल्दी आ, जब तक वो आया नो मोर बैट हो गई, वो नंबर नहीं आया। अगर वो आ जाता तो बहुत मोटा जैकपॉट लगता, वो नंबर नहीं आया। और मैं बड़ा मतलब फेडअप हुआ, बड़ा गुस्सा भी आया, पर मैंने दोस्त थे, कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये तो बाई चांस है। तो उन्होंने कहा नहीं अरे शर्मा जी मैं डलवा देता हूँ पैसे, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं है, तो होता रहता है। तो ऐसा हो जाता है कई बार। एक दो बार ऐसे ही पानी वाला हाथ लग गया, या पानी गिर गया, तो भी कॉफी या कुछ भी ऐसा कोई चाय छींटा गिर जाता है ना, तो वो मशीन सारा पैसा उस पर लगा देती है। चलो जो भी है, ऐसे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो किया मैंने। ओके, गुड बाय, थैंक यू।